हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 में विषय गुजराती पढ़ेंगे। पाठ 13 चाड़ियों कविता। पहले हमने चाड़ियों कविता पढ़ी और समझी भी है। ठीक है, ये चित्र में आप देख सकते हो, उसको हम चाड़ियों बोलते हैं। आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। आपको चाड़िया का मतलब पता चल गया होगा। ठीक, तो प्रश्नों के उत्तर में चाड़ियों क्या ऊभो छे? चाड़ियों खेतर में ऊभो छे, क्या लिखेंगे? आपको दिख रहा होगा कि चाड़ियों खेत में ही मतलब खड़ा है, तो क्या ऊभो छे? खेतर में। प्रश्न नंबर 2, चाड़ियों वायरानी संगाथे शू करे छे? जो चाड़ियों वायरानी संगाथे डोले छे। प्रश्न नंबर 3, चाड़ियाना माथा पर काऊ काऊ कौन करे छे? आपको पता ही होगा काऊ काऊ कौन करता है। पंखियों के नाम होते हैं, पंखी में कौन सा पंखी है? आप लोगों को पहले तो यही पता नहीं रहता है कि पंखी किसको बोलते हैं और पशु किसको बोलते हैं। जिसको पंख होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, मतलब जो दूर दूर तक उड़ते हैं। कोई कोई पंखी ऐसे रहते हैं कि थोड़ा उड़ते हैं, पर इसको पंख भी है, वो उड़ते हैं, उसको बोलते हैं पंखी। पंखी और प्राणी जानवर जो जंगल में भी रहते हैं और घर में पालतू भी होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना ही है। तो चाड़ियाना माथा पर कागड़ो काऊ काऊ करे छे। चाड़ियों कोने आँख बतावे छे? तो चाड़ियों चकला काबरने आँख बतावे छे। चाड़ियों कोने नचावे छे? केवी रीते? तो चाड़ियों मोरलाने थनक थनक नचावे छे। चाड़ियाने कोनी साथे सरखाव्यो छे? चाड़ियाने रखेवाड़ साथे सरखाव्यो छे। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेज पलटाएंगे। तो पेज में प्रश्न लिखा है, चाड़ियानु चित्र दोरो अने 5-6 वाक्य लखो। तो देखिए, हमने चित्र दौरा है और उसके नीचे चाड़िया पर 5 वाक्य लिखे हैं। तो चाड़ियों खेतर में ऊभो छे, ते कशु खातो नथी छता जाड़ियो छे। जाड़ियो मतलब मोटो छे, मोटा मोटा जिसको बोलते हैं ना वो। ते वायरानी साथे डोले छे, ते चकला काबर ने आँख बतावे छे, ते रात दिवस जागतो रहे छे, ते खेतरनो रखेवाड़ छे। हम इतना लिख सकते हैं। अब हर बार चाड़ियों चाड़ियों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको ऐसे लिखते आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेज पलटाएंगे, तो व्याकरण आएगा। व्याकरण में सबसे पहले साचो शब्द लखो। गलत मात्राएं होती है, उसको हम सही मात्रा लिख के साचो शब्द लिखेंगे। तो उसमें है चाड़ियों संगाथ वसाद। कहीं लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, पर वो अपना दिमाग भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो शब्द है उसके आमने सामने कहीं पे भी प्रश्न भी पूछे रहते हैं। तो आपको जब बराबर समझ में नहीं आए तो आप उसमें से देख के भी लिख सकते हो, पर परीक्षा तो आपको देना है, दिमाग आपको कसना है ना। हाँ, अब समानार्थी शब्द। वायरो, वायरो मतलब हवा पवन जिसको बोलते हैं। हाड़ियो, मैंने कविता समझाई तभी भी बताया था कि हाड़ियो मतलब कागड़ो। रखेवाड़ मतलब रक्षक। संगाथ मतलब साथ। कंपतो, तो कंपन होती है यूं यूं यूं, तो वो ध्रुजना मतलब ध्रुजतो। दिन मतलब दिवस। अब आगे आता है प्रश्न कि नीचेना शब्दों विरुद्धार्थी शब्द लखो।
तो रात। आपने कभी बीच में कोई छूट गया है तो पहले है जोड़नी सुधारो मतलब साचो शब्द लखो, चाड़ियों संगात वरसाद। समानार्थी शब्द के अर्थ है, फिर विरुद्धार्थी शब्दों के अर्थ है। समान में समान अर्थ लिखना है और विरुद्ध में विरुद्धार्थी लिखना है। उसके बाद में अंग्रेजी शब्दों है, उसको गुजराती अर्थ लिखना है। और लास्ट में आता है वाँचो और लखो, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा वाले शब्द है और रकार वाले शब्द है। प्रतिक्रिया, प्रतिज्ञा, प्रतिकूल, प्रतिमा, प्रतिस्पर्धी, प्रतिध्वनि, प्रतिपाद, ये जो शब्द है सब आपको समझना है और अच्छे से लिखना है, तभी आप मात्राएं अच्छे से समझोगे तो ही बोल सकते हो। ठीक है। प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, प्रतिपक्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिबिंब, प्रतिचित्र, है ना। तो ये शब्दों लिखना है, समझना है। तो बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें है पत्र लेखन। पत्र लेखन में बोला गया है, पूछा गया है, तमारा नाना भाई ने पुस्तक को जाळवવાની शिखामण आपतो प्रश्न लखो। उसमें ये बोला है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को बुक्स, कॉपी किताब कैसे संभालना है उसके राय देते हैं, वो आपको लिखना है। तो आप जब छोटे होंगे तो आपको भी आपके बड़े भाई बहन ने, माता पिता ने आपको सलाह दी होगी, राय दी होगी कि बच्चे आपको ऐसे बुक को नहीं रखना है, उसकी ऐसे संभाल रखना है। वैसे जब आप बड़े हो गए और आपसे छोटे कोई घर में हैं तो आप उसको क्या बताएंगे? तो आपने पहले सुन चुके हो, आप सुन चुके हो, अब आपको बताना है। तो उसको हम लेटर के हिसाब से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो बताना है। तो उसके सबसे पहले ऊपर तारीख लिखेंगे, घर का एड्रेस लिखेंगे और अपना भाई है या बहन है उसको लिखेंगे। छोटे लोगों को चिरंजीवी बोलते हैं, भाई बहन या उसका नाम लिखते हैं। अब हम लड़की है या लड़का है उस हिसाब से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को एक जैसा ही लिखना है। आप अपने भाई को लिखते हैं या बहन को तो वो लिखना है, और आप लड़का है कि लड़की है तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। હું ઘેર આવી હતી, તું મામાના ઘેર ગયેલો હોવાથી હું તને મળી શકી નથી. મેં તારા પુસ્તકો જોયા, તેના કવર ચડાવેલા ન હતા. પેજમાં ચિત્રો તેમજ લખાણ પર લીટીઓ દોરી હતી. પેજ વળેલા હતા. આ ટેવ સારી ન કહેવાય. मतलब सभी बच्चे अपनी कॉपी किताब को अच्छे से ढंग से नहीं रखते हैं। तो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं घर आई थी तब मैंने तुम्हारा बुक सेल्फ मतलब या तुम्हारा रूम या तुम्हारा कबट देखा, तब मैंने तुम्हारे पुस्तक की तुम्हारी चौपड़ी या तुम्हारी बुक ढंग से नहीं थी। उसमें पेज मुड़े हुए थे, फटे थे, हर जगह चित्र में कारीगरी मतलब कहीं ना कहीं अंडरलाइन करी थी या कुछ ऐसा करा था जो गंदा लग रहा था। तो वो अच्छी बात नहीं है। और बुक्स पर हमेशा कवर चढ़े होना चाहिए, तभी वो अच्छे दिखते हैं। तो पुस्तक को संभाळीने काळजीपूर्वक રાખવા જોઈએ, તે આપણી ફરજ છે। તેના પર કવર ચડાવી નામ, વિષય, ધોરણ, વર્ગ લખીને વ્યવસ્થિત રીતે જમાવવા જોઈએ। તેના પેજની કાળજી રાખવી જોઈએ।
जैसे अपन ने बोला कि भाई ये सब तो खराब था, गंदा था, वो अच्छा नहीं था, तो उसको अच्छा करने के लिए हम क्या राय दे रहे हैं वो लिखना है। क्योंकि अपन ने देखा कि वो ढंग से नहीं था, तो हम उसको कैसे करेंगे वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि तुमको तुम्हारी बुक्स पर अच्छा कवर लगाना चाहिए, उसके ऊपर नाम, विषय, कक्षा, वर्ग सब लिखना, अच्छी तरीके से लिखना चाहिए और बुकों को अच्छे से जमाना चाहिए। जैसे एक जैसी बुकें है उस हिसाब से જમાના चाहिए। उसके बाद में બુક માર્કનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। તે આપણી વિદ્યા કહેવાય। પુસ્તકોની સાચવણી કરીએ तो साचा विद्यार्थी कहवाइए। मतलब एक स्टूडेंट है, ये विद्यार्थी है, तो उसको कम से कम अपने पुस्तकों की तो वैल्यू करना ही चाहिए। जब विद्यार्थी का अस्त्र कौन सा है? बुक है। अब बुक को ही तुम ढंग से नहीं रखोगे तो क्या मतलब है? पढ़े लिखे इंसान नहीं दिखेंगे। इसीलिए आपको अपनी पुस्तकों की जाळवणी अच्छे से करना चाहिए। आशा છે કે હવેથી તું પુસ્તકો કાળજીપૂર્વક રાખીશ। તારી બહેન आशाना सुभाषिस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बुक को कैसे रखना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो ठीक है बच्चे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप अच्छे से करोगे ऐसी आशा है। अब ये लेटर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे और आपने अभी तक जो भी समझा और सब करा वो सब अच्छा है। ठीक है, तो धन्यवाद। अब हम यहाँ पे लेसन पूरा करते हैं।